नमस्ते। आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा इस वीडियो का इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप के बारे में जानना। जैसे कि ये एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या क्या होता है इम्पोर्टेंस एक लीडरशिप में, या यूँ कहूँ लीडर का क्यों महत्व होता है किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या कहीं भी एक प्लेस को अगर डिफाइन करेंगे तो। उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लीडरशिप की मीनिंग, कि लीडरशिप एक्चुअली में है क्या। हम अपनी नॉर्मल और जनरल लाइफ में लीडरशिप का मतलब बहुत इजी निकाल लेते हैं कि हाँ, जो किसी को समझा सके या जो फॉलो करता है उसकी बात को, पर एक्चुअली में क्या है थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें फिर। लीडर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो हमेशा डायरेक्शन, गाइडेंस, कॉन्फिडेंस लाता है एम्प्लॉयज़ के अंदर। वो हमेशा उनको मोटिवेट करता रहता है, समझाता रहता है, कन्विंस करता रहता है, या यूँ कहूँ इन्फ्लुएंस करता रहता है अपनी बातों से, अपने एक्ट से, अपने काम करने के तरीके से, कि कैसे अपने गोल्स को अचीव करें, वो भी एक टाइम में। हमेशा उसकी यही कोशिश रहता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने फॉलोवर्स को मोटिवेट करता रहे ताकि वो अपने गोल, अपने डिज़ायर को कंप्लीट कर सकें। पर लीडरशिप की सबसे बेहतरीन और ख़ास क्वालिटी ये होती है कि वो कभी भी प्रेशर क्रिएट नहीं करता है। इसीलिए कभी कभी मैनेजर्स के अंदर भी क्वालिटी देखी गई है कि मैनेजर्स भी हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स को और एम्प्लॉय को कन्विंस करते हैं, डराते नहीं हैं, धमकाते नहीं हैं, बस उन्हें याद दिलाते हैं कि ये टाइम लिमिट है और आपको इस टाइम लिमिट में करने की आदत है, आप कर सकते हो। उनको उनकी खुद की पोटेंशियल के बारे में याद दिलाते हैं। तो ईजी शब्द में अगर मैं कहूँ तो लीडर सिर्फ उनकी पोटेंशियल को, अपने सबऑर्डिनेट्स को ये बताता है, ये उनकी जागरूक करता है कि आप में सच में ये क्वालिटी है और आप कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत और लगन की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी लीडरशिप की मतलब। लीडरशिप इज़ द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड इंस्पायरिंग सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ विलिंगली, कम्प्लीटली एंड एंथुसियास्टिकली फॉर अचीवमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, ताकि वो अपने ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, साथ ही साथ इंडिविजुअल गोल्स को भी कंप्लीट कर सकें। लीडरशिप एक प्रोसेस होता है बाय विच एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट हिज सबऑर्डिनेट्स एंड इन्फ्लुएंस द वर्क एंड द बिहेवियर ऑफ अदर फॉर कॉमन बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एट इट्स मेंबर। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप के बारे में। तो ये जो डायग्राम है रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ पॉइंट्स को, जैसे कि फर्स्ट है रिगार्ड एज अ की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा ट्रांसलेट पोटेंशियल्स इनटू रियलिटीज़, तीसरा प्रोवाइड लीडरशिप, तीसरा इंस्पायर सबऑर्डिनेट्स, नेक्स्ट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़, नेक्स्ट क्रिएट कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट बिल्ड मोरल, नेक्स्ट प्रेजेंट्स दी फॉलोवर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है एक लीडर का किसी भी जगह पे, किसी भी संस्था पे, किसी भी पर्सन की लाइफ में। तो चलिए एक एक करके डील करते हैं इनको। तो फर्स्ट पॉइंट है लीडर रिगार्डेड एज अ की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये बिल्कुल बात सही है। द सिग्निफिकेंस ऑफ लीडरशिप कैन हार्डली बी ओवर एम्फसाइज्ड अकॉर्डिंग टू केथ डेविस। लीडर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो सबऑर्डिनेट की लाइफ में हो या इंडिविजुअली किसी के लाइफ में हो। केथ डेविस के अकॉर्डिंग, विदाउट लीडरशिप एन ऑर्गेनाइजेशन वुड बी ओनली अ कन्फ्यूजन ऑफ पीपल्स एंड मशीन, जस्ट एज अ ऑर्चर्ड्स विदाउट अ कंडक्टर वुड बी ओनली म्यूजिशियंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो केथ डेविस का यही कहना है कि अगर एक संस्था में लीडर नहीं है तो सिर्फ वो कॉम्बिनेशन रहेगा, सिर्फ वो एक समूह रहेगा पीपल का, मशीन्स का। जैसे कि अगर एक म्यूजिशियन नहीं है, ऑर्केस्ट्रा कंप्लीट नहीं होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करता है हमारा। फिर नेक्स्ट इसी में है ट्रांसलेट पोटेंशियल इनटू रियलिटीज़। हमेशा ये कोशिश रहती है लीडर्स की कि वो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को, उनकी पोटेंशियल को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें। जैसे कि हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, यहाँ पर भी एग्जाम्पल के तौर में उनका बताया गया है। ग्रेट लीडर महात्मा गांधी इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस पीपल ऑफ इंडिया टू वेग वॉर फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। महात्मा गांधी थे जिन्होंने पूरे देश को एक लाइन में चलना सिखाया, मतलब सही तरीके से, बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना वायलेंस क्रिएट किए अपनी बात को सबके सामने रखना सिखाया। क्योंकि
एक तरीका होता है जब आप ज़ोर ज़बरदस्ती से झगड़े से बात को समझाते हैं पर उससे बात बिगड़ जाती है, और दूसरा जो कि हमारे महात्मा गांधी जी का तरीका है, शांतिपूर्वक अपनी बात को रखना, सहजपूर्वक, और वो हमेशा इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते थे अपनी बातों से, अपने काम करने के तरीके से। तो ये होती है क्वालिटीज़ एक लीडर के अंदर कि वो अपनी बात से, अपने तरीके से कैसे दूसरे को इन्फ्लुएंस करे, उसको मजबूर कर दे बिना कोई प्रेशर क्रिएट किए कि वो आपकी बातों को सुने, समझे, और कोई डिसीजन लेने के पहले 2 मिनट शांति से सोचे कि क्या वो करना सही होगा कि नहीं। क्योंकि आप देखते हैं जब आप मार्केट में हैं तो हर समय सिचुएशन चेंज हो रही है, हर एक फील्ड को रिलेटेड, या यूँ कहूँ तो मैं आज देखिए सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कितने ज़्यादा परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि किस फील्ड में काम करना है, उनका खुद का लेवल क्या है, खुद की इंटरेस्ट लेवल ना जानकारी होने के कारण वो गलत स्ट्रीम, गलत लाइन में चले जाते हैं और फिर बाद में उन्हें बहुत पछतावा होता है। तो बेटर है कि आप भी किसी से कंसर्न करें। जैसे कि यहाँ लिखा है एक और एग्जाम्पल के तौर पे, नेल्सन मंडेला ऑल्सो इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू विन फ्रीडम फॉर देयर कंट्री। तो हमेशा मैं ये नहीं कहती कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड या हमारे देश के लिए ही बस लीडर्स ने काम किया। आज भी आप हमारे पीएम को देखिए, मोदी जी को, वो हमेशा इंडिया को गाइड करने की, डायरेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। कोविड से रिलेटेड उन्होंने जानकारी देने के लिए कोई भी कसर छोड़ी नहीं। आज भी आप अगर मोबाइल में किसी को कॉल करते हैं तो आपको एक मैसेज उसके पहले सुनाया जाता है, हिंदी, इंग्लिश, या जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो या जिस भाषा में आप जानते हैं उस लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है। क्यों? ये एक क्वालिटी है जो रिफ्लेक्ट कर रही है अपने लोगों को जागरूक करने में, बचाने की। चलिए फिर इसी में नेक्स्ट है प्रोवाइड लीडरशिप। The need for leadership is in a business organization is all the more the same, rather greater. Management has defined as the art of getting things done through the efforts of other. Generally, लीडर का ये काम होता है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो अपना काम इन द सेंस ग्रुप एक्टिविटी को परफॉर्म करा सकें। Therefore, a manager's job is to get things done through others. He is to induce subordinates to work. He leads, inspire and influence to work. He motivates them and coordinates their efforts to achieve the desired goal. अब इसी में नेक्स्ट है इंस्पायर सबऑर्डिनेट्स। हमेशा लीडर की यही कोशिश रहती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्पायर कर सकें। कुछ लीडर अपने काम के थ्रू इंस्पायर करते हैं, कुछ लीडर बातों से इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ लीडर जागरूक करते हैं, ये कुछ लीडर, ये सारे कॉम्बिनेशन का एक पोर्शन रहता है, या यूँ कहूँ एक पर्सनालिटी को रिवील करते हैं। तो हमेशा एक गुड लीडर है हु इज़ एबल टू इंस्पायर हिज सबऑर्डिनेट्स टू अप्लाई देयर फुल कैपेसिटी टू अ गिवन गोल। दिस इज कैजुअली बाय द यूज ऑफ मोटिवेटर्स टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द subordinates, but inspiration also comes from the leader himself, from his qualities which give rise to loyalty, devotion and a strong desire on the part of their followers to promote what he wants. Generally जब आप वो काम करते हो तो लोग आपको देख के प्रभावशील हो जाते हैं कि अरे वो कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं। तो यही काम हमारे लीडर करते हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। मोटिवेट एम्प्लॉय, हमेशा आप देखेंगे सबऑर्डिनेट्स के साथ एम्प्लॉयर कनेक्ट करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहता है उसके दिमाग में क्या है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व कर सके, ताकि वो बाहर आए और वो इफ़िशेंटली अपना काम कर सकें। इसी में नेक्स्ट है क्रिएट कॉन्फिडेंस। हमेशा लीडर की कोशिश रहती है, एक अच्छे लीडर की, कि वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करे। पर कैसे? इस बात से कॉन्फिडेंस लेके कि उसका एम्प्लॉयज़ या उसका सबऑर्डिनेट में भी कॉन्फिडेंस है उस वर्क को रिलेटेड। जब आप किसी बात को लेके बहुत ही ज़्यादा सक्षम रहते हैं कि नहीं आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और ये एबिलिटी को लीडर हमारा पुल आउट करता है। तो गुड लीडरशिप इज़ हेल्पफुल इन क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस in employees by providing them proper guidance, advice and encouragement, and teaching them to recognize their qualities and capabilities to attain group goals. साथ ही साथ हमेशा लीडर ये कोशिश करता है कि वो मोरालिटी बिल्ड कर सकें।
द फंक्शन ऑफ लीडर डिफाइंड above has the effect of building and maintaining morale of employees. High morale as well as have seen earlier leads to high productivity. क्योंकि जितना आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, जितना आप में मोरल रहेगा, जितनी आप में क्षमता रहेगी, आपके वो काम में दिखेगी, जो कि एक लीडर ये सब चीज़ें बाहर निकालता है एक इंडिविजुअल के अंदर से। जैसे कि हमेशा एम्प्लॉयर कोशिश करता है अवार्ड देने की। अवार्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मे बी फाइनेंशियली, मे बी नॉन फाइनेंशियल परक्यूजिस्ट के फॉर्म में, ताकि उसका एम्प्लॉय जो है उससे खुश रहे, हाई प्रोडक्टिविटी दे सके संस्था को। इसी में है प्रेजेंट्स फॉलोवर। अ लीडर सर्व एज द स्पोकमैन ऑफ हिज फॉलोवर्स एंड रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ क्वालिटी इंपॉर्टेंस थे लीडरशिप के बारे में जो कि डिफाइन करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या इंपॉर्टेंस होता है एक लीडर का, या क्या फंक्शन होता है एक लीडर का किसी भी संस्था में या किसी भी एक फील्ड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।